जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि रूसी दूतावास ने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा भेजे जा रहे यूक्रेन में भाड़े के सैनिक। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है और आज 11वां दिन है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है और आपको बता दें कि यूक्रेन पर तेज हो रहे हमलों के बीच में रूसी दूतावास ने कहा है कि अब पश्चिमी देशों से भी भाड़े के सैनिक राजधानी कीव समेत अन्य प्रमुख शहरों में आ रहे हैं। रूसी दूतावास ने कहा है कि फ्रांसीसी विदेशी सेना भी यूक्रेन भेजने की योजना बना रही है। जर्मनी से भी कई लड़ाकों के आने की उम्मीद है। और इस बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि जेलेंस्की का नया वीडियो जारी, बोले कि जल्द अपने लोगों को बुलाएंगे। आपको बता दें कि रूस के साथ भीषण जंग अभी भी जारी है। जंग के दौरान दोनों देशों के बीच में शांति को लेकर बातचीत भी जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच में 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। दूसरे दौर की बातचीत में दोनों देशों ने मानवीय कॉरिडोर बनाने पर सहमति जताई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि हमने युद्ध के दौरान 10,000 रूसी सैनिकों को या तो मार गिराया या फिर पकड़ लिया है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि हम युद्ध समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जेलेंस्की ने वीडियो जारी करके कहा, मुझे यकीन है कि जल्दी ही अपने लोगों से कहेंगे वापस आ जाओ क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से रूस को छोड़ने को कहा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अभी भी जारी है। इस बीच ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को रूस को छोड़ने की सलाह दी है। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि यदि रूस में आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो तो कमर्शियल रूट्स के जरिए रूस को छोड़ दें। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि सुबह से खार्किव पर हमला, खार्किव हुआ खंडहर। आपको बता दें कि यूक्रेन इन दिनों रूसी हमलों से तबाह हो चुका है। जहां सुबह से ही यूक्रेन के शहरों पर हमले जारी हैं, वहीं रूस ने कहा कि वो 5.5 घंटे का सीज फायर करेगा और इसके जरिए वहां फंसे लोगों को निकालेगा। आपको बता दें कि यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट खार्किव में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। यूक्रेन मीडिया ने इसका दावा भी किया है। और आपको बता दें कि स्थानीय नागरिकों को पास के मेट्रो शेल्टर या फिर बंकर में रहने की चेतावनी दी गई है। और इस बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बड़ी कंपनियों ने व्यापार बंद करने का किया फैसला। आपको बता दें कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूक्रेन के समर्थन में रूस को मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स चिप की सप्लाई देने से मना कर दिया है। सैमसंग ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा जियोपॉलिटिक्स मुद्दे की वजह से रूस को हम अपना सामान नहीं दे रहे हैं। कंपनी ने बयान में कहा, हम इस कठिन हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं और इसके बाद ही अगला कदम तय किया जाएगा। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब मिलता रहेगा मुफ्त में राशन। आपको बता दें कि देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कम दाम में राशन उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप भी राशन कार्ड के तहत हर महीने राशन का लाभ उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अच्छी हो सकती है। अब राशन कार्ड होल्डर्स को 1 महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सरकार कई तरह के ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत 10 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। इतना ही नहीं, लाभार्थियों को हर महीने 2 बार मुफ्त में गेहूं, चावल और इनके साथ खाने का तेल और नमक भी फ्री में दिया जाता है। क्या दोस्तों आपको ये सब चीजें मिलती हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अमूल और पराग के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए हैं दूध के दाम। 2 रुपए प्रति लीटर हुआ है महंगा। आपको बता दें कि अमूल के बाद अब दूध कंपनी मदर डेयरी ने भी दूध के दाम को बढ़ा दिया है। मदर डेयरी के अलग अलग दूध के वेरिएंट में 2 रुपए तक की वृद्धि कर दी गई है। अब मदर डेयरी का दूध खरीदने पर ग्राहकों को 2 रुपए ज्यादा देने होंगे और ये नई दरें 6 मार्च 2022 से लागू भी हो गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि 31 मार्च तक पैन को आधार से करा ले लिंक, नहीं तो देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो ये निष्क्रिय यानी कि इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपने आधार को पैन से लिंक करवा लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाता है तो वो पैन कार्ड बेकार हो जाता है। उसके बाद आप वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि आम आदमी पर फूटेगा महंगाई का बम। चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम।
आपको बता दें कि भारत के आम लोगों को जल्द ही एक बड़ा झटका लगने वाला है, जो उनके सफर से लेकर रसोई तक का बजट बिगाड़ने वाला है। हम आपको बता चुके हैं कि रूस यूक्रेन के बीच में जंग जारी है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। और हाल में जारी रिपोर्टों से ये पता चलता है कि 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के बाद या फिर चुनाव परिणाम सामने आने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ा इजाफा हो सकता है। इससे जहां एक तरफ तो सफर करना महंगा हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ माल ढुलाई का खर्च भी बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले 10 दिनों के भीतर देश में पेट्रोल डीजल के दाम क्रमशः 15 से लेकर 22 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएनबी खाता धारकों की मौज, हेल्थ चेकअप सहित मिलेंगे कई बड़े फायदे। आपको बता दें कि देश के बड़े बैंकों में शुमार पीएनबी अब अपने खाता धारकों को नए ऑफर दे रहा है। आप इस धांसू ऑफर के तहत 10 लाख रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं। बैंक की तरफ से ग्राहकों को कई तरह के क्रेडिट कार्ड भी मुहैया कराए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक के रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड से अगर आप खरीदारी करते हैं तो साथ में आपको हेल्थ चेकअप पैकेज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज के साथ कैशबैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। इसमें आपका हेल्थ चेकअप पैकेज होता है, साथ ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो 10 लाख रुपए तक का आपका मिलता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एमई ने कहा, सभी भारतीयों ने छोड़ दिया है खार्किव, सूमे में फंसे छात्रों से संपर्क की कर रहे हैं कोशिश। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध के बीच भारत सरकार ने दावा किया है, खार्किव से सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि यूक्रेन में जारी जंग के बीच बड़ी संख्या में भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी यूक्रेन में फंसे हैं, उनके संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सूमी और कुछ इलाकों को छोड़ दें तो बहुत अधिक भारतीय वहाँ नहीं बचे हैं। बाकी जो बचे हुए यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय हैं, उनको शेल्टर के अंदर रहने की अपील की गई है। उनसे कहा गया है कि अनावश्यक जोखिम न उठाएं। दूतावास छात्रों के संपर्क में है। और इस बीच दोस्तों बड़ी खबर की रूस यूक्रेन में हो सकती है तीसरे दौर की वार्ता। आपको बता दें कि जंग के बीच रूस और यूक्रेन अब बातचीत की मेज पर आ गए हैं। जंग के 10 दिन बीत चुके हैं, 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। ऐसे में आज हो सकता है कि तीसरे दौर की बातचीत हो। जेलेंस्की के ऑफिस के प्रमुख सलाहकार ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से वार्ता होगी। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान, विशेष सैन्य अभियान शुरू करना कठिन फैसला। आपको बता दें कि रूस पर यूक्रेन का हमला अभी भी जारी है। 10 दिन बीत चुके हैं, यहाँ कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, हालात काफी खराब हो चुके हैं। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विशेष सैन्य अभियान को शुरू करना एक कठिन फैसला था। साथ ही उन्होंने बताया कि रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा है। कीव ने रणनीति के तहत ही घेराबंदी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह करने का काम लगभग पूरा हो चुका है और रूसी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिमी प्रतिबंधों को पुतिन ने बताया युद्ध का ऐलान, कहा कि रूस में मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंध युद्ध की घोषणा के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि मॉस्को को पूर्वी यूक्रेन से रूसी बोलने वालों के साथ साथ अपने स्वयं के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन असैन्यकृत, असंगठित और तटस्थ रहे। उन्होंने ये भी कहा कि रूस में मार्शल लॉ घोषित करने की कोई योजना नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि पुतिन ने कहा कि अगर कोई देश यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू करता है तो हम ये मानेंगे कि वो सैन्य संघर्ष में शामिल हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि अब अमेरिका से वापस आ जाएंगे रूसी दूतावास के अधिकारी, विशेष विमान से लौटेंगे। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिंदास खबरें। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।